मुझे यकीन है आपने किसी को कहते हुए या मजाक करते हुए सुना होगा, घबराहट हो रही है। परंतु घबराहट होना बहुत ही वास्तविक स्थिति है, जहाँ किसी को अचानक भय या असुविधा होती है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है या आसपास कोई खतरा है। ये भावनाएं अक्सर इतनी तीव्र होती हैं कि हृदय की धड़कन, चक्कर आना या सांस की तकलीफ जैसे शारीरिक लक्षण दिखते हैं। ये लक्षण पहले 10 से 20 मिनट चरम पर होते हैं, परंतु कुछ घंटों में ये कम भी होने लगते हैं। कभी कभी पैनिक अटैक वाले मरीजों को ये महसूस हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा या कोई जानलेवा बीमारी है। पैनिक अटैक उन परिचित जगहों पर भी हो सकता है जहां वास्तविक खतरा नहीं है, इसलिए यह अप्रत्याशित है जो अगले आघात में चिंता को बढ़ा सकता है। DSM-5 के मुताबिक पैनिक अटैक में रोगी को अचानक इन 13 में से 4 लक्षण दिखने चाहिए, जैसे कि बढ़ी हुई दिल की धड़कन, सीने में दर्द, बेचैनी, पसीना, कांपना, सांस की तकलीफ, जी मिचलाना, चक्कर आना, ठंड लगना, सुन्न होना, घुटन की भावना, खुद से अलग होने की भावनाएं, नियंत्रण खोने का डर व मरने का डर। बेशक ये लक्षण अचानक एक साथ हो सकते हैं, परंतु इन्हें अलग करना मुश्किल होगा। उदाहरण के तौर पर यह किसी भी व्यक्ति के लिए अजीब होगा, जैसे पसीना आना, नींद जैसा महसूस करना, ठंड लगना व कंपन महसूस करना। ये देखना बहुत ही अहम है, इसमें से कुछ लक्षण शारीरिक हैं व कुछ बस विचार या सोच हैं। पैनिक अटैक किसी भी मानसिक विकार के साथ पाया जा सकता है, जैसे अवसादग्रस्तता विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस विकार, नशे की लत शामिल है। हालांकि ये पैनिक विकार के संदर्भ में भी हो सकता है, जो मूल रूप से घबराहट के वक्त जिसका यह मतलब है 2 या 2 से अधिक है वह अप्रत्याशित है। इसके अलावा DSM-5 के मुताबिक पैनिक विकार का निदान करने के लिए व्यक्ति को घबराहट वाली घटना के दौरान होने वाली चिंता या व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है। इसके अलावा पैनिक अटैक कुछ पदार्थों के प्रभाव के कारण भी हो सकता है, जैसे कोई अवैध दवा का प्रयोग। अंत में घबराहट को अन्य चिंता विकार जैसे एगोराफोबिया या सामाजिक चिंता विकार द्वारा बेहतर ढंग से समझाया नहीं गया है। पैनिक डिसऑर्डर के मरीज यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं पैनिक अटैक आगे कहाँ होगा, इसलिए इससे पहले कि वह उस स्थिति से भागने लगे, उनका उपचार होना सबसे अहम है, क्योंकि ये वह उन स्थितियों से बचने लगते हैं। यह उन गतिविधियों को बंद कर सकते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि घटना घबराहट को उजागर कर सकती है, जैसे कि पार्क में जाना, लिफ्ट में जाना या ड्राइविंग करना। इन स्थितियों से बचने के लिए घबराहट के लक्षणों को अस्थायी रूप से कम भी किया जा सकता है, लेकिन यह दैनिक जीवन को बहुत ही कठिन बना देता है। वह घटना को होने से रोकता नहीं है। कभी कभी मरीजों को चिंता होती है ये सोचकर ही कि घटना के घटित होने की संभावना है। इससे अग्रिम चिंता कहा जाता है। एंटीसिपेटरी ज़्यादा ही कमज़ोर कर देता है इन व्यक्ति को, क्योंकि यह मरीज़ को पुनरावृत्त करने का कारण बन सकती है। वह व्यक्ति खुद को सार्वजनिक रूप से जोखिम में डालने से बेहतर यह समझता है कि वह अकेला रहे बेहतर है। यह स्थिति वास्तव में एगोराफोबिया के विकास का कारण बन सकती है, जिसमें व्यक्ति को भीड़ में जाने का भी डर लगता है। पैनिक डिसऑर्डर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दोगुना होता है। यह आनुवंशिक कारण व परिवारों में चलता दिखाई देता है, यानी यह पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। हालांकि हम ये नहीं जानते कि इसके क्या कारण हैं। पैनिक डिसऑर्डर वालों का उपचार के तौर पर मनोचिकित्सा व दवा दोनों ही शामिल हैं। घबराहट संबंधी विकार वाले रोगियों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक प्रभावी प्रकार की मनोचिकित्सा है। वह ये 5 मूलभूत कदमों पर निर्भर करता है। सबसे पहले पैनिक डिसऑर्डर के बारे में सीखते हैं और कुछ लक्षणों की पहचान करते हैं। दूसरा, वे डायरी का उपयोग करके अपनी घबराहट की निगरानी करते हैं। तीसरा, श्वास और विश्राम तकनीकों पर काम करते हैं। चौथा, वे पूरी तरह से पुनर्रूप से सोचना शुरू करते हैं। वह अपनी सोच पर ध्यान देते हैं। अटैक की गंभीरता को पुनर्विचार कर बदलना शुरू करते हैं। पांचवा, खुद को उन स्थितियों के संपर्क में आने से खुद को बचाते हैं जिससे डर या घबराहट ना हो। यदि दवाइयों का उपयोग किया जाए, अवसाद अवरोधी जैसे SSRIs अक्सर बताई जाती हैं, जिससे नींद आती है व आरामदायक प्रभाव भी महसूस होता है। घबराहट अवरोधी दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स, जिसका प्रभाव आरामदायक है। इनके उपयोग से
सहिष्णुता, निर्भरता व वापसी जैसे अवांछित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि बहुत ही गंभीरता है तो एंटी सीजर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। कुल मिलाकर संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी और दवा के बीच मरीजों को पैनिक डिसऑर्डर के लिए इलाज दिया जा सकता है।